गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्टार फिजिकल एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट 150 क्वेश्चन है। कम से कम टाइम में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, बीसीएस ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? बीसीएस ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से है। मेरिड कप का संबंध किस खेल से है? तो ये भी फुटबॉल से है। यूएफए चैंपियन लीग का संबंध किस खेल से है? तो ये भी फुटबॉल से है। यूरोपियन चैंपियन क्लब्स का कप संबंध किस खेल से है? ये भी फुटबॉल से है। रोवर्स कप का संबंध किस खेल से है? ये भी फुटबॉल से है। लीग चैंपियनशिप ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से है। सुब्रतो मुखर्जी कप का संबंध किस खेल से है? ये भी फुटबॉल से है। हैंसमैन ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? ये भी फुटबॉल से है। भारत के फेडरेशन कप किस खेल से संबंधित हैं? फुटबॉल से हैं। साकर किस खेल का दूसरा नाम है? ये भी फुटबॉल का है। यूरो कप किस खेल से संबंधित हैं? तो ये भी फुटबॉल से हैं। ये थे हमारे फुटबॉल के इम्पोर्टेंट जितने भी ट्रॉफी हैं, कप हैं, वो सारे के सारे इम्पोर्टेंट इन्हीं में से आएगा। जो भी आएगा इनसे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। तो आपको फुटबॉल में से अगर कोई भी क्वेश्चन आया तो आपका छूटेगा नहीं। कुश्ती में प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता कौन है? तो ये हैं बालचंद्र भागवत जी हैं। भारत में खेला गया पहला हॉकी टूर्नामेंट कौन सा था? बैटन कप था, जो कोलकाता में 1895 में खेला गया था। कमिश्नर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो ये है बेसबॉल से है। कमिश्नर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? बेसबॉल से है। क्वेश्चन रिपीटेड हुआ है, 2-3 बार क्वेश्चन पेपर में देखने को मिला है। बीपीएड का जो एंट्रेंस एग्जाम हुआ उसमें भी ये आया हुआ था। अमेरिका का राष्ट्रीय मनोरंजन किस खेल को कहा जाता है? तो ये बेसबॉल। थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? तो ये है बैडमिंटन से। सुधीरमन कप किस खेल से संबंधित है? तो ये है बैडमिंटन से ज़्यादा क्वेश्चन मैंने पहले करवा चुकी हूँ ऑब्जेक्टिव टाइप, इसलिए ये 1 लाइनर लिए हैं, सब में से इकट्ठा करके लिए हैं। तो ये इम्पोर्टेंट रहेंगे, ध्यान से पढ़ना थोड़ा सा। मलेशियन ओपन का संबंध किस खेल से है? तो ये बैडमिंटन से है। लारियो ब्रियन चैंपियनशिप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? बास्केटबॉल से है। प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी एडसन एरेट्स की नासिमेंटो ब्लैक, जिसको ब्लैक पैरल्स भी बोलते हैं, का संबंध किस देश से है? तो ये है ब्राज़ील से। 3R अर्थात रोनाल्डो, रिवाल्डो तथा रोनाल्डिन्हो का संबंध किस देश की फुटबॉल टीम से है? तो ये हैं ब्राज़ील के। और सबसे ज़्यादा फुटबॉल टीम अच्छी है ब्राज़ील की, तो उन्होंने ही जीते हैं सबसे ज़्यादा कप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सबसे अधिक बार फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप जीतने का रिकॉर्ड किसके नाम है? तो ये ब्राज़ील के नाम है, जिन्होंने 5 टाइम जीता है। सर्वश्रेष्ठ पुरुष युगल का खिताब अंतर्राष्ट्रीय टेनिस संघ ने किसको दिया? तो ये ब्रायन बंधु को दिया था, जिसको बॉब और माइक ब्रायन के नाम से भी पुकारा जाता है। और ये कहाँ के हैं? अमेरिका के हैं। किस खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट की एक पारी में सर्वाधिक रनों का रिकॉर्ड बनाया है? तो ये हैं ब्रायन लारा, वेस्ट इंडीज़ के हैं। 400 रन से इन्होंने अपना सर्वाधिक स्कोर का रिकॉर्ड बनाया हुआ है अभी तक। शतरंज का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भले ही आपको कॉमन लगे। तो ये भारत का है। सबसे ज़्यादा बार कबड्डी विश्व कप जीतने का रिकॉर्ड किस देश का है? तो ये भी भारत का है। वर्धमान ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? भारोत्तोलन से है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। वर्धमान ट्रॉफी किससे रिलेटेड है? वेट लिफ्टिंग से है। भारत ने किस राज्य में पोलो खेल की शुरुआत की थी? तो ये की थी मणिपुर में। क्रिकेट टेस्ट मैच में दोहरा शतक लगाने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी मिताली राज, इंग्लैंड के विरुद्ध इन्होंने 214 रन बना के दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम महिला बन गई थी। किस सिख खिलाड़ी को उड़न सिख के नाम से जाना जाता है? मिल्खा सिंह को जाना जाता है। किस भारतीय पुरुष धावक ने अब तक ओलंपिक स्पर्धाओं में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है? तो ये मिल्खा सिंह ने किया था 1960 में। इनको कोई मेडल नहीं मिला था, ये 4th नंबर पे आए थे। और 400 मीटर रेस था इनका, एथलीट थे। सबसे पहले पद्मश्री पाने वाले धावक का नाम क्या है? मिल्खा सिंह है। 1961 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। भारतीय क्रिकेट के स्तंभ राहुल द्रविड़ का उपनाम मिस्टर रिलायबल द वर्ल्ड जिमी है। बैडमिंटन में प्रथम अर्जुन पुरस्कार विजेता महिला का नाम है मीना शाह। विजेंद्र कुमार सिंह किस खेल से संबंधित हैं? तो ये हैं मुक्केबाजी से। बावनखेड़ा स्टेडियम कहाँ पर अवस्थित है? तो ये है मुंबई में।
जितने भी हरियाणा के स्टेडियम हैं आप कम से कम उनको 3 या 4 बार रिवाइज करेंगे। एक स्टेडियम का पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है, आएगा ही आएगा, ये हरियाणा से आए या इंडिया से आए। तो आप बाहर के भी एक बार नज़र मार लेना, लेकिन आपको हरियाणा का 100% पता होना चाहिए जितने भी स्टेडियम हैं। हॉकी का जादूगर किस खिलाड़ी को कहा जाता है? तो ये है मेजर ध्यानचंद। भारत के प्रथम अंतर्राष्ट्रीय शतरंज खिलाड़ी का नाम क्या है? मैनुअल एरन है। ये 1961 में खेलते थे। 2014 में फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप में गोल्डन ग्लव्स किस खिलाड़ी ने जीता? तो ये मैनुअल नेव ने जीता था, जो जर्मनी से हैं। शतरंज में प्रथम अर्जुन पुरस्कार विजेता कौन है? मैनुअल एरन है। बोर्ग वार्नर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो ये मोटर स्पोर्ट्स से है। किससे है? मोटर स्पोर्ट्स से। किस भारतीय खिलाड़ी ने हॉकी और क्रिकेट दोनों खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया है? तो ये है मोरापम जोसम गोपालम। मोरापम जोसम गोपालम है ये। नेक्स्ट रहेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 195। कौन सा क्रिकेट मैदान चंडीगढ़ में सबसे पास में स्थित है? तो ये है मोहाली। 2011 आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप में मैन ऑफ टूर्नामेंट किस खिलाड़ी को चुना गया था? तो वो थे युवराज सिंह। ओलंपिक ध्वज पर चित्रित हरा वलय किस महाद्वीप को प्रदर्शित करता है? तो ये करता है ऑस्ट्रेलिया को। इसमें यूरोप बाई मिस्टेक लिखा गया है। यूरोप का ब्लू कलर का होता है, हरा रंग का कौन सा होता है? वो ऑस्ट्रेलिया को समर्पित होता है। कलकत्ता कप का संबंध किस खेल से है? तो वो है रग्बी से। ईडन गार्डन मैदान को और किस नाम से जाना जाता है? रणजी स्टेडियम के नाम से भी ईडन गार्डन को पहचान मिली हुई है। एमसीसी के लिए खेलने वाले प्रथम क्रिकेटर कौन थे? तो ये थे रणजीत सिंह। ये एम लिख रखा है, यहाँ पे आईसीसी आएगा, एम की जगह पे आई आएगा। आईसीसी के लिए खेलने वाले प्रथम क्रिकेटर थे रणजीत सिंह जी। विजडन क्रिकेट्स एलमानक में स्थान पाने वाले प्रथम भारतीय कप्तान कौन थे? तो ये थे रणजीत सिंह। शतरंज ओलंपियाड में कोई पदक प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय रफीक खां। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो ये है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है। कई बार ये होता है कि हमारे से भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार पूछ लिया जाता है और उसमें राजीव गांधी खेल रत्न कहीं पे भी मिसिंग होता है। तो उसमें हम क्या करेंगे? हमें अर्जुन पुरस्कार 100% मिलेगा, तो हम इसकी जगह पे अर्जुन पुरस्कार ही लगाएंगे, क्योंकि जो 4 ऑप्शन है हमारे पास उसमें सर्वश्रेष्ठ हमारे पास अर्जुन पुरस्कार होता है। जहाँ पे राजीव गांधी मिसिंग होगा वहाँ पे अर्जुन पुरस्कार मिलेगा, तो सर्वोच्च खेल पुरस्कार हमारा फिर अर्जुन पुरस्कार बन जाता है, ना कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। अगर राजीव गांधी खेल रत्न है उसमें तो सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा रहेगा? हमारा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। इट्स इम्पोर्टेंट। टेनिस में किस खिलाड़ी को क्ले कोर्ट का किंग कहा जाता है? तो ये हैं राफेल नडाल हैं, स्पेन के हैं। टेनिस में प्रथम अर्जुन पुरस्कार किसको मिला था? तो ये रामनाथन कृष्णन थे, 1961 में इन्हें मिला था। राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ये थे राशिद अनवर जी। 2016 के ओलंपिक खेल कहाँ पर आयोजित हुए? तो ये हुए थे रियो डी जनेरियो में हुए थे, जो कहाँ पे है? ब्राज़ील में है। स्केटिंग खेले जाने वाले स्थान को क्या कहा जाता है? स्केटिंग खेलने वाले स्थान को क्या कहा जाता है? रिंग कहा जाता है। किसी एक ओलंपिक हॉकी मैच में सर्वाधिक गोल करने वाले भारतीय कौन हैं? तो ये है रूप सिंह हैं। 11 गोल अमेरिका के विरुद्ध इन्होंने किए थे 1932 में। और रूप सिंह किस एम्बेसडर जो बड़े खिलाड़ी हैं हमारे, उनके भाई हैं? तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे रूप सिंह कौन है, किसके भाई हैं? ये दोनों भाई खेलते थे और इनका भाई बहुत ही फेमस नाम है। 2018 का फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो ये हुआ था रूस में। प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी टाइगर अनातोली कार्पोव का संबंध किस देश से है? तो ये है रूस के। टेनिस में सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के नाम है? तो ये हैं रोजर फेडरर, जो स्विट्जरलैंड के हैं। टेनिस में एक ही वर्ष में 4 ग्रैंड स्लैम को 2 बार जीतने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के नाम है? तो ये है रॉड लेवर, ऑस्ट्रेलिया के हैं। 1962 टू 1969 तक ये खेले थे। केडी बाबू स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? इम्पोर्टेंट है, केडी बाबू स्टेडियम लखनऊ में स्थित है। भारत को 1996 के एटलांटा ओलंपिक में टेनिस में कांस्य पदक दिलाने वाले खिलाड़ी का नाम क्या है? तो वो हैं लिएंडर पेस। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा 1 लाइनर क्वेश्चन करवा रही हूँ, कोशिश करेंगे हम कि हम जल्दी से जल्दी रिवाइज करें।
क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जितने हमारे कम टाइम में हो जाए उतना ही अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 217 है हमारा। 2014 में फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप में गोल्डन बॉल किस खिलाड़ी ने जीता था? तो ये थे लियोन मेसी, जो फुटबॉल के फेमस खिलाड़ी हैं, बच्चा बच्चा इन्हें जानता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्या है हमारा? डेविस कप किस खेल से संबंधित है? लॉन टेनिस से है। सानिया मिर्जा का संबंध भी लॉन टेनिस से है। सोमदेव देवबर्मन किस खेल से संबंधित हैं? ये लॉन टेनिस से हैं। और सानिया मिर्जा तो पुरानी हो चुकी हैं, अभी सोमदेव देवबर्मन हैं, ये अभी फेमस खिलाड़ी हैं लॉन टेनिस के इंडिया के, तो ये इंपॉर्टेंट रहेंगे। ऑस्ट्रेलियन ओपन का संबंध किस खेल से है? तो ये है लॉन टेनिस से। टाटा ओपन का संबंध किस खेल से है? ये भी लॉन टेनिस से है। फ्रेंच ओपन का संबंध किस खेल से है? तो ये भी लॉन टेनिस से है। यूएसए ओपन का संबंध किस खेल से है? लॉन टेनिस से है। हेनकेन कप का संबंध किस खेल से है? लॉन टेनिस से है। होपमैन कप का संबंध किस खेल से है? ये भी लॉन टेनिस से है। जितने भी लॉन टेनिस से रिलेटेड क्वेश्चन बनते थे इसमें सारे के सारे मैंने ले लिए हैं। कप और ट्रॉफी इनसे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला। अगर लॉन टेनिस से आपका क्वेश्चन आया तो आपका छूटेगा नहीं। विश्व में क्रिकेट का मक्का के नाम से किसे जाना जाता है? तो वो है लॉर्ड्स। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संस्था का मुख्यालय कहाँ है? लोसाने, स्विट्जरलैंड में है। प्रथम ओलंपिक खेल किस वर्ष आयोजित किए गए थे? तो ये 1896 एथेंस ग्रीक में किए गए थे। कई बार हम भूल जाते हैं, ये कॉमन क्वेश्चन लिया है, कई बार याद नहीं रहता कि कहाँ से हुए थे, किसी ने किए थे, क्योंकि जो क्वेश्चन आता है हम उसको अभी रिवाइज नहीं करते। किस मैगजीन को क्रिकेट की बाइबल कहा जाता है? तो ये विजडन को। सर्वाधिक उम्र में खेलते हुए शतक बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन हैं? तो ये हैं विजय अमरचंद, 40 वर्ष के हैं ये। बिलियर्ड्स में विश्व चैंपियन की उपाधि पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ये थे विलियम जोन्स, कैलकाटा के हैं ये। शतरंज में प्रथम ग्रैंड मास्टर थे विश्वनाथन आनंद। विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ये विश्वनाथन आनंद थे। शतरंज विश्व कप में लगातार 2 टाइम जीतने वाले खिलाड़ी भी विश्वनाथन आनंद ही थे। और भारत रत्न अवार्ड जीतने वाले भी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जीतने वाले भी ये विश्वनाथन आनंद ही हैं, जो फर्स्ट में जीते थे। 2007 का क्रिकेट विश्व कप कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये वेस्ट इंडीज़ में किया गया था। तानिया सचदेवा ने किस खेल में प्रसिद्धि प्राप्त की है? शतरंज में है, ये ग्रैंड मास्टर हैं। लेकिन इनको आप इम्पोर्टेंट इनका पूरा आप विकिपीडिया पढ़ेंगे, क्योंकि तानिया सचदेवा सबसे कम एज की हैं शायद से, ये आई थिंक, मुझे ज़्यादा तो याद नहीं है, लेकिन तानिया सचदेवा ही हैं जो शतरंज में सबसे छोटी हैं उम्र में। कौन सा क्रिकेट खिलाड़ी रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है? तो ये शोएब अख्तर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया जाता है? तो सर्वश्रेष्ठ खेल प्रशिक्षक को दिया जाता है। जितने भी कोचेज हैं स्पोर्ट्स पर्सन के, उनको जो भी अच्छे खिलाते हैं, बेस्ट कोच हैं, उनको दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। बॉम्बे बॉम्बर किस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर का नाम है? तो वो है सचिन तेंदुलकर। 2015 आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर किस खिलाड़ी को बनाया गया है? तो वो है सचिन तेंदुलकर। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में शतकों का शतक लगाने वाले इकलौते क्रिकेटर कौन हैं? तो ये हैं सचिन तेंदुलकर। भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न पाने वाले दुनिया के इकलौते क्रिकेटर कौन हैं? तो ये हैं सचिन तेंदुलकर। वनडे क्रिकेट का सबसे पहला दौरा शतक लगाने वाले कौन हैं? सचिन तेंदुलकर। भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम खिलाड़ी हैं सचिन तेंदुलकर, जो क्रिकेट के हैं। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 20,000 से ज़्यादा रन बनाने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन है? सचिन तेंदुलकर। एक दिवसीय मैचों में 10,000 से ज़्यादा रन बनाने वाले प्रथम खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर। ये थे हमारे सचिन तेंदुलकर के मोस्ट इम्पोर्टेंट जो भी क्वेश्चन बन सकते थे। इनसे बाहर सचिन तेंदुलकर के बारे में नहीं आएगा। 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी? यह है संतोष यादव। क्रिकेट में प्रथम अर्जुन पुरस्कार किसको मिला था? सलीम दुरानी को मिला था 1961 में। किस मुक्केबाज को ध्यानचंद आजीवन उत्कृष्टता पुरस्कार मिला है? तो ये है सहज ग्रोवर। विलंबडन जूनियर खिताब जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी सानिया मिर्जा हैं। भारत में प्रथम टेस्ट क्रिकेट कप्तान कौन थे? सीके नायडू।
आइडल्स नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन हैं? ये हैं सुनील गावस्कर। सनी डेज नामक चर्चित पुस्तक किसकी है? सुनील गावस्कर की है। विश्व में प्रथम बल्लेबाज जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रन पूरे किए वो हैं सुनील गावस्कर। अखिल भारतीय फुटबॉल संघ ने किस खिलाड़ी को 2014 का प्लेयर ऑफ द ईयर चुना? तो वो थे सुनील छेत्री। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस संघ ने किस खिलाड़ी को सर्वश्रेष्ठ महिला चैंपियन चुना है? तो वह हैं सेरेना विलियम्स, अमेरिका से हैं। एक दिवसीय मैचों में सबसे ज़्यादा 8,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन हैं? तो वो हैं सौरव गांगुली। एशियाई खेलों का उद्देश्य क्या है? वो हमेशा आगे बढ़ने की ओर। टर्मिनेटर के नाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है? तो वो हैं हरभजन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, वह पहला भारतीय खिलाड़ी कौन था जिसने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में हैट्रिक की? तो वो थे हरभजन थे। अभी तो बहुत सारे हो रखे हैं बट फर्स्ट पूछा जाता है हमारे से या लास्ट पूछा जाता है, तो वो कौन थे? हरभजन सिंह। भारत ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय वनडे मैच कहाँ पर खेला था? तो ये खेला था हेडिंग्ले, इंग्लैंड में। बैटन कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी से। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है। शॉर्ट कॉर्नर, टाई ब्रेकर व पेनल्टी स्ट्रोक किस खेल से संबंधित हैं? हॉकी से हैं। संदीप सिंह किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? हॉकी के हैं और फिलहाल हमारे हरियाणा के स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी हैं, इट्स इम्पोर्टेंट पर्सन हैं। अजलान कप का संबंध किस खेल से है? तो ये हॉकी से है। आगा खां कप का संबंध किस खेल से है? हॉकी से है। चैंपियंस ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? हॉकी से है। ध्यानचंद ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो ये भी हॉकी से है। नेहरू ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो वो भी हॉकी से है। बॉम्बे गोल्ड कप का संबंध किस खेल से है? हॉकी से है। रंगेश्वरी कप का संबंध किस खेल से है? ये भी हॉकी से है। लेडी रतन टाटा ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? हॉकी से है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ है। रतन टाटा। सिंधिया गोल्ड कप का संबंध किस खेल से है? तो ये भी हॉकी से है। स्टैनले कप का संबंध किस खेल से है? ये भी हॉकी से है। एशियन गेम्स दिल्ली में पहली बार कब आयोजित हुए? तो 1951 में हुए थे। चेज, फ्रीजो एवं पोन शब्द किस खेल से संबंधित हैं? तो ये हैं खो खो से। टेनिस में सबसे ज़्यादा मैच जीतने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के नाम है? तो ये हैं जिमी कॉन्स, जो अमेरिका की हैं ना। 1253 जीत हैं इनकी, मतलब 1253 टाइम जीती हैं। मिल्खा सिंह ने कौन से वर्ष में 400 मीटर दौड़ में पहली बार खिताब जीता था? तो ये 1957 में जीता था। फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के 150 से भी ज़्यादा क्वेश्चन हैं, मैंने काउंट नहीं करे। सारे के सारे इम्पोर्टेंट हैं। अपने एग्ज़ाम से पहले आप एक बार इनको ज़रूर सुन के जाइए। आप कहीं पे भी अपना फ़ोन रख दीजिए जो भी आप काम कर रहे हैं, क्योंकि अभी 100% फोकस आपका अपने गेम पर होना है, सॉरी अपने क्योंकि आपका मैच और गेम आपका अभी दोनों के दोनों एग्ज़ाम है, क्योंकि आपने खेलना क्वेश्चनों के साथ है और जीतना अपने एग्ज़ाम के साथ है। तो ये इम्पोर्टेंट रहेंगे आपके लिए, क्योंकि जितना हम स्पोर्ट्स पर्सन हैं वो प्रैक्टिस जितना करेंगे गेम के लिए, रिजल्ट हमारा उसी में आएगा। तो ऐसे ही हमारी क्वेश्चन सीरीज़ होती है, ये विदाउट प्रैक्टिस के हमें रिजल्ट नहीं देने वाली। तो आपको प्रैक्टिस करते रहना है। बेस्ट ऑफ लक सभी को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जो भी हमारे न्यू व्यूवर्स हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। और दूसरा, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक भी कर दें। थैंक यू।